তো আজকে আমরা চলে এসেছি স্মার্ট ক্লাসেস ইনস্টিটিউট তরফ থেকে আমাদের যে ত্রিপুরার ফেমাস বুক ফেয়ার সেখানটায়। আমরা এখানে কিছু মেধাবী বাচ্চাদের খুঁজে বের করার জন্য আমরা একটা ছোট্টখাটো কুইজ কম্পিটিশনের আয়োজন করেছি। তো এখনই আমরা স্টার্ট করতে যাচ্ছি আমাদের যে কুইজ কম্পিটিশনটা আছে। তো আমাদের যে লেভেল থাকবে বাচ্চাদের সেই লেভেল, মানে যতটুকু লেভেলের কোশ্চেনের রিকোয়ারমেন্ট থাকবে বা যার যতটুকু এজ আছে সেই হিসেব মতোই আমরা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব। তো আমরা এখনই শুরু করে দেব। তো আমাদের ইনস্টিটিউটের যে টিচাররা আছে তারা একে একে করে প্রত্যেকের যা কোশ্চেন আছে বাচ্চাদের জন্য সেটা তারা জিজ্ঞেস করবেন। ধন্যবাদ। तो हम लोग एक क्विज खेल रहे हैं, ठीक है। और क्विज में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आपका क्लास कौन सा है? 9 में। तो बताइए कि जो साउंड ट्रैवल करता है तो साउंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट होता है? हर्ट्ज। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड आंसर। सरगमा चर्च सरगम आचार्य कौन स्कूले पढ़ो? एनडीयूसी एकेडमी একাডেমি। ওকে, তো ম্যাথস ভালো লাগে? ম্যাথস ভালো লাগে, একটা ম্যাথসের কোশ্চেন। ওকে, যদি পারো দেন ইউ উইল গেট এ প্রাইজ। ওকে, পিথাগোরাস থিওরেম জানো? ওকে, টেল মি দ্য পিথাগোরাস থিওরেম। 2m m square plus 1 পিথাগোরাস থিওরেম কোথায় ইউজ হয়? আমি তো এটা করেছিলাম রেশনাল নাম্বার চ্যাপ্টারটাতে। রেশনাল নাম্বার চ্যাপ্টারে করেছিল। এটা রেশনাল নাম্বার চ্যাপ্টারে নেই। আচ্ছা, রেশনাল নাম্বার কি বলতে পারবে? হোয়াট ইজ এ রেশনাল নাম্বার? যে যে মেটা p বাই q ফর্মে থাকে। এক্সাম্পল? 2/3 2/3. Okay. Pythagoras is used in triangle, right angle triangle. Perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square. Okay. Okay, this is for you. Congratulations. नाइन्थ में जो हमने सेल पढ़ा था ना, हाँ सेल, हाँ उसके बारे में कुछ याद है? हाँ थोड़ा बहुत याद। याद है? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का मेन फंक्शन वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। वेरी गुड, थैंक यू। भाई बोर्ड का एग्जाम है ना, कैसा है प्रिपरेशन? अच्छा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेसन यार, बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको बताना है उसमें से कौन कौन जो है वो ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आता है। पहला है कोविन, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु और दीक्षा। क्या चारों के चारों, इसमें से 3, इसमें से 2 या कोई भी नहीं? सर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आरोग्य सेतु, दीक्षा। अब आप इसमें चूज कर दीजिए, है ना। मैं पूछ ही लेता हूँ, आरोग्य सेतु है ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म? आरोग्य से तो डिजी लॉकर? डिजी लॉकर नहीं। डिजी लॉकर नहीं है। कोविन? कोविन है। और दीक्षा? दीक्षा नहीं है। एक्चुअल में जो आपका कोविन है वो कोविड वैक्सीन से रिलेटेड था, ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्कुल हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। इसके अलावा दूसरा जो आपको आरोग्य सेतु बोला, आरोग्य सेतु भी जो है वो पूरे इंडिया में चलता है, अपना गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया ओपन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तीसरा जो मैंने आपसे पूछा था डिजी लॉकर,
जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, है ना, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, वो भी गवर्नमेंट का ही है। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे देश में लोग यूज करते हैं, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और एक लास्ट जो मैंने आपको दीक्षा बोला था, ये दीक्षा भी जो है वो पूरे इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन का है स्कूल के लिए, वो ऐप है जिसमें कि कोई भी पढ़ाई कर सकता है, ठीक है। और ये चारों ही ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और ये यूपीएससी 2022 में आया था क्वेश्चन, 2022 में, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। एक লাস্ট মौका देते हैं। ওকে, বাংলা জানো তো? আচ্ছা, ঠিক আছে। শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্ট ছিল, শ্রেয়া ঘোষালের কনসার্ট, ঠিক আছে। তো এটা কোন ডিপার্টমেন্ট অর্গানাইজ করেছিল? ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট আমাদের, হ্যাঁ ত্রিপুরা टूरिज्म ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট। ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টারের নাম কি আমাদের ত্রিপুরার? सुशांत चौधरी গুড। তুমি সাদ্রিজা ধর, আচ্ছা, তো কোন স্কুলে পড়তে? শ্রীকৃষ্ণ মিশন। এখন শ্রীকৃষ্ণ মিশনে আছো? আচ্ছা, কি নিয়ে পড়বে এখন ক্লাস 11 এ? 11 এ আর্টস নিয়ে পড়ছি। আর্টস নিয়ে। আর এমনিতে ইচ্ছা আছে 12 পাস করার পর তারপরে ক্লেট এন্ট্রান্স দেওয়ার ইচ্ছা আছে। ওকে, ঠিক আছে। তো তুমি যেহেতু আর্টসে পড়ছো, একটা ইংলিশের একটা কোশ্চেন। ওকে, ওকে, ট্রান্সফরমেশন পারো? ট্রাই করব। Transformation of sentences. Okay. Suppose he is best in the world. Okay, he is the best in the world. Okay, এটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করতে হবে। কি হবে? He is best in the world. He is the best in the He is world. the best in the world. Yes. এটাকে পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, আরো ইজি করে দিচ্ছি। ক্লাস 10 এ রিপোর্টিং ছিল। হ্যাঁ, ওকে, রিপোর্টিং ছিল, ন্যারেশন, ওকে, অ্যাফার্মেটিভ টু এক্সক্লেমেটরি, এগুলি ছিল, হ্যাঁ। ঠিক আছে। তো ওইখান থেকে একটা ন্যারেশনের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, দেখো, ট্রাই করে দেখো পারো কিনা। সাপোজ হি সেড প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, ডাইরেক্ট স্পিচে আছে, ঠিক আছে। হি সেড প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার, এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে চেঞ্জ করে দেখাও। he requested for a glass of water. হি রিকোয়েস্টেড He requested to me for a glass of to give him a glass টু of গিভ water. হিম এ গ্লাস অফ ওয়াটার। ওকে, থ্যাংক ইউ। Welcome. ওকে, কারেক্ট, কংগ্রেচুলেশন, কংগ্রেচুলেশন। Thank you. Okay. So come to our institute. In our institute, English is also there. Okay, Okay. you can study. Okay. Thank you. आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट होता है और हाँ। कोई ड्रिंक कर लिया होता है, तो उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज होता है, जो लिटमस पेपर में, जो फिल्टर पेपर में यूज किया जाता है, जिसके ऊपर फूंक मारा जाता है किसी के द्वारा। अगर मान लीजिए किसी ने ड्रंक करके और ड्राइव कर रहा है, हाँ। तो उसको टेस्ट करते समय कौन सा कंपाउंड का यूज किया जाता है, वो फिल्टर पेपर में जो लगा रहता है? पता है। पता नहीं है। ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में एक्चुअली जो इस्तेमाल किया जाता है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ H2SO4 एसिडिक मीडियम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज कलर का। और जैसे कोई मान लो अल्कोहल पी रखा है, हाँ। तो वो जैसे फूंक मारेगा उसके कलर ऊपर, चेंज तो कलर उसका था पहले ऑरेंज कलर, हाँ। अब उसका कलर हो जाएगा ग्रीन। हाँ। अब ग्रीन कलर हो गया तो इसका मतलब है पक्का वो पी रखा है, हाँ। ठीक है ना। हाँ। तो ये आपके क्लास 12 के डी ब्लॉक आपने पढ़े हाँ, हुए, हाँ। तो उसमें है ना। Thank ऑल द बेस्ट आपका। थैंक यू सो मच। बायोलॉजी है क्या? हाँ, बायोलॉजी है, बट मेरा वो फिजिक्स बैकग्राउंड अच्छा है। TCM. नेक्स्ट, हाँ, सेल अच्छा है? फिजिक्स, अच्छा, सेल अच्छा है, सेल याद है? फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है। फिजिक्स है तो कोई पूछ लीजिए। फिजिक्स अच्छा है। हाँ, इट्स क्या नाम है? रिद्धि। रिद्धि। कौन सा क्लास है? 12। हाँ, 12th का है। तो फिजिक्स बढ़िया है। हाँ। तो बताइए आप कि जो ब्लैक होल होता है, फर्स्ट ब्लैक होल, हाँ, उसका क्या नाम है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, तो फर्स्ट ब्लैक होल का क्या नाम है? नाम बताएं। नहीं याद। तो तभी याद नहीं है। हाँ, इसका नाम है सिग्नस X1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल पूछते हैं आपसे, बताइए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ठीक है, तो कितना टाइम तक वो स्टेबल होने के लिए रुकता है वहाँ? कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है स्टेबल होने के लिए,
तो उसका एक टाइम पीरियड होता है कि उतना देर तक वहाँ रुकता है स्टेबल होने के लिए। कितना टाइम पीरियड है, कितना टाइम होता है उसका? कह नहीं पाऊंगी। ठीक है, कोई और सवाल पूछते हैं? जो एरोप्लेन उड़ता है हवा में, हाँ। ठीक है, ये तो 11th का सवाल है शायद, तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो तो मतलब वो तो काइनेमेटिक्स में वो नहीं 2D 3D नहीं में नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो एरोप्लेन उड़ता है हाँ। हवा में, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है, या फिर और बाकी जो प्रिंसिपल हैं वो किस पे काम करता है? एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, मोमेंटम कंजर्वेशन पे काम करता है, किस चीज़ पे काम करता है? और भी आसान और आसान क्वेश्चन। वो एटम का नाम बताओ आप जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। एक एटम का नाम जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन। गुड, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू सो मच। What is the largest bone of human body? फीवर। Femur. Very good. Congratulations. क्या 10th का 8 में हो तुम? हाँ। अब नेक्स्ट ईयर 9th में जाओगे। कौन से Yeah. स्कूल में हो? खुदीराम बासु इंग्लिश मीडियम। अच्छा। ओके, थैंक यू। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th क्लास में। ओके, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? बायो। बायो और केमिस्ट्री वगैरह? केमिस्ट्री हाँ चलता है। मतलब साइंस अच्छा लगता है? हाँ। साइंस। फिजिक्स भी अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा। मेरा क्वेश्चन है आपसे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? Who discovered जे थॉमसन। जे गुड। आसान क्वेश्चन पूछ दिया एक ही बार। हाँ, बायो भी पता बायो है। पसंद है। ठीक है। What is the largest gland of human body? लीवर। Liver. Very good. Thank you. शाबाश। कौन सा स्कूल है? भवन। भवन। थैंक यू सर। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। आप मुझे बताइए, आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा? यस सर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से आयरन का वेट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, सेम रहता है, या फिर मतलब चेंज होता है कुछ? सर आयरन का वेट तो डिक्रीज नहीं करता, उसका ऑक्साइड बनता है रस्ट में, जिसके वजह से वो एक ब्राउनिश कलर लेयर ऊपर रस्ट के ऊपर से आयरन के ऊपर में एक ब्राउनिश कलर लेयर आ जाता है। आप सही जवाब देते थे, गलत जवाब दे रहे हैं। आयरन के रस्टिंग से फेरिक ऑक्साइड बनता है। हाँ। यानी आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुआ। यस सर। तो एक एक्स्ट्रा चीज आया उसके साथ। हाँ। तो मास बढ़ेगा ना? यस। मास तो ऑक्साइड बढ़ने से क्या हो गया? मास भी increase। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से मास इंक्रीज कर। यस। ठीक है, यस। इसका ये सही आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन आपको, एक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछते हैं। यस सर। ठीक है, यस। अभी हाल फिलहाल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ था। यस सर। टेस्ट सीरीज हुआ था। Yes, sir. बहुत फेमस टेस्ट सीरीज था। यस सर। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फेमस टेस्ट सीरीज था उसका नाम क्या था? सर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। बिल्कुल सही जवाब है। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? पोलो में चक्र। तो आप क्या पढ़ाई करते हैं? मैं तो लॉ में हूँ, मास्टर डिग्री कर रही हूँ। अच्छा, लॉ से मास्टर्स कर रहे हैं। हाँ हाँ। Good. आपसे आपका मतलब लॉ वाला सब्जेक्ट तो बढ़िया होगा वैसे, पर मैं आपको जीके जीएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप बताइए, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? गोवा। गोवा। गुड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। एक और क्वेश्चन, वुमेन्स डे किस डेट को मनाया जाता है? मुझे पता नहीं। वुमेन्स डे मालूम नहीं? आप ही से रिलेटेड क्वेश्चन। मुझे पता नहीं, डेट्स थोड़ा प्रॉब्लम होता है रिमेंबर डेट्स। 8 मार्च इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
Okay, best wishes. कौन सा स्कूल है? SKM। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी है, मतलब है ना, बढ़िया क्वेश्चन है ना। Which cell organelles have their own DNA? One more. Chloroplast. Thank you. है ना, आपने अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिया है। ये क्वेश्चन 11th क्लास में पढ़ाया जाता है ना, आप 9th में पढ़ रहे हो, अच्छा आंसर दिया है। थैंक यू। क्या नाम है? सायन दास, कौन सा स्कूल है? श्री कृष्ण मिशन, और कौन सा क्लास? क्लास 10। क्लास 10। अभी क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स अच्छा लगता है। तो ये बताइए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक है, एक रेजिस्टेंस के बीच में, वो किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर, और करंट किससे मेजर करते हैं? एम्पेयर, एमीटर। ठीक है, What is your name? স্বর্ণাঞ্জলি রয়, সোনাঞ্জি, কোন স্কুলে পড়ো? সিএসসি রবিশঙ্কর। রবিশঙ্কর বিদ্যা মন্দির। আচ্ছা, এখন কোন ক্লাসে উঠেছো? এখন 9 9 এ উঠেছো। সায়েন্স নিয়ে পড়ার ইচ্ছা আছে 11 12 এ? আছে। আচ্ছা, তা ভালো কোন সাবজেক্ট ভালো লাগে? মানে সায়েন্সের মধ্যে বা এমনিতে বলো। এমনি ইংলিশ, বায়োলজি। ইংলিশ ভালো লাগে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ইংলিশে তোমাদের ন্যারেশন করেছো? ডাইরেক্ট ইন স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ? ডাইরেক্ট স্পিচ টু ইনডাইরেক্ট স্পিচ করেছো, ঠিক আছে। আচ্ছা, একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি। ওকে, সাপোজ হি সেড কমা কোটেশনের মধ্যে উইল ইউ কাম টু স্কুল টুডে। ওকে, ওকে, উইল ইউ কাম টু স্কুল টুডে, ঠিক আছে। এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, কোশ্চেন মার্ক সেন্টেন্স, এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে কনভার্ট করতে হবে। ক্যান ইউ রিপিট দ্য কোশ্চেন? Yeah, he said, comma quotation, will you come to school today? He said that will he come to school that day? No. No, try again. Sorry. I okay. ধীরে 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 করো। Okay, he হ্যাঁ। said that he would come that day. No. He would come to school that day. No. He said, আমি তোমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি। He said, will you come to school today? তুমি কি আজকে স্কুলে আসবে? এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে বলো। আমার মনে পড়ছে না সেন্টেন্স। Okay. He asked will he come to school? Will he come to school that day? না, হয়নি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ছাড়ো। আরেকটা কোশ্চেন লাস্ট। ওকে, টেন্স পড়েছো? হ্যাঁ, টেন্স পড়েছো। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা एग्जांपल দাও। প্রেজেন্ট পারফেক্ট। কোনো ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস হলে যদি আমি ডেটার মধ্যে না, ফিলিং দি ব্ল্যাঙ্কস না, জাস্ট গিভ অ্যান एग्जांपल। আচ্ছা, টেন্স কয় টাইপের হয়? টেন্স হ্যাঁ, 3 ধরনের। ওইটার টাইপগুলি বলো। যে সাপোজ প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স আমরা জানি। প্রেজেন্ট টেন্সের কি কি টাইপ আছে সেটা বলো। সিম্পল প্রেজেন্ট, ওকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, Okay. প্রেজেন্ট পারফেক্ট, ওকে, আর পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। হ্যাঁ, ওইটারই বলছি। এবার প্রেজেন্ট পারফেক্টের একটা एग्जांपल। আমার অ্যাকচুয়ালি এখন মাথাতে আসছে। কন্টিনিউয়াসের একটা एग्जांपल। কন্টিনিউয়াস হ্যাঁ হতে পারে। হি ইজ রিডিং আ বুক। হি ইজ রিডিং এ বুক। ওকে, ফাইন। প্রেজেন্ট পারফেক্ট ধরো আমরা হেড দিয়ে ইউজ করছি, হ্যাভ দিয়ে ইউজ করছি বা হ্যাজ দিয়ে ইউজ করছি, যেগুলি সাপোজ আই হ্যাভ গন টু স্কুল, ওকে, আই হ্যাভ রেড দিস বুক, তো এগুলি প্রেজেন্ট পারফেক্টের মধ্যে পড়বে। ওকে, ঠিক আছে, কংগ্রেচুলেশন। ওকে, হোয়াটস ইউর নেম? সোহানা ঘোষ, সোহানা ঘোষ। কোন স্কুলে পড়ো? কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ওএনজিসিতে। আচ্ছা, কোন ক্লাসে? 7। 7। ম্যাথ ভালো লাগে? আচ্ছা, ম্যাথ ভালো লাগে। একটা সিম্পল কোয়েশ্চেন, ম্যাথসের ফর্মুলা জানো তো? a plus b হোল স্কয়ার কিউবের এগুলি ফর্মুলা জানো? কয়টা মনে নেই। আচ্ছা, a plus b হোল কিউব বলতে পারবে ফর্মুলা কি হয়? a স্কয়ার প্লাস 2 কিউব ওকে। a plus b হোল কিউব পারবে না? শিওর, একটু ভাবো। স্টার্টিং এ কি হবে? a কিউব প্লাস নেক্সট 3 না 3। আচ্ছা, ম্যাথসে কোন চ্যাপ্টার ভালো লাগে বলো? ক্লাস 7 এ কোন চ্যাপ্টার থেকে জিজ্ঞেস করব? হ্যাঁ, রেশনাল নাম্বার। ওকে, 0 কি রেশনাল নাম্বার হবে? হবে, কেন হবে? ডিনোমিনেটর তো 0 এর নিচে কি থাকে? 1, correct, good. Okay, so congratulations, you will get a prize, okay, for that.
প্লাস বি হোল কিউব আবার ট্রাই করো লাস্ট a কিউব প্লাস 3a স্কয়ার b প্লাস 3ab স্কয়ার প্লাস কি হবে লাস্টে কি হবে b কিউব ওকে কংগ্রেচুলেशन दिस इज आवर कोचिंग इंस्टीट्यूट इफ यू वांट यू कैन जॉइन ओके क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रिमा सेनगुप्ता है और स्कूल कौन सा है आपका? मेरा स्कूल है प्रीएमसी नगर इंग्लिश मीडियम स्कूल। और कौन से क्लास में हैं आप? मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो लाइट के बारे में जानते हैं आप? हाँ लाइट पढ़ना है आपको? हाँ बताइए कि वैक्यूम में जो है हाँ वो लाइट का स्पीड कितना होता है? रिसर्च 3 लाख मीटर पर सेकंड 3 लाख। 3 लाख मीटर पर सेकंड। ठीक है। और ये बताइए कि जो सन से यहाँ आने में जो लाइट को टाइम लगता है वो करीब करीब कितना टाइम? 8 मिनट्स। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू ये आपका प्राइज है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? और कुछ नहीं बड़ा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? श्री कृष्ण मिशन स्कूल कौन सी क्लास में? क्लास 8 क्लास 8। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है? एक मेटल का नाम बताइए। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है ना आपका? हाँ है एक मेटल का नाम बताइए जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मालूम है? अभी याद नहीं आ रहा था मेटल मरकरी। हाँ मरकरी मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और वो एकमात्र मेटल जो कि हाँ। लिक्विड स्टेट में होता है। और नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है नॉन मेटल बहुत मेटल नॉर्मल से और एक चैप्टर नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक और चैप्टर से अच्छा होगा मेरा हाँ इस मेटल और नॉन मेटल चैप्टर्स मैंने स्किप करके गया था अच्छा अच्छा नहीं चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी ऐसे ही इन जनरल क्वेश्चन पूछे आपसे जनरल क्वेश्चन। अच्छा आपका और बाकी कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको? मैथ्स अच्छा है। मैथ्स और साइंस ही अच्छा लगता है अच्छा मैथ्स और साइंस अच्छा है। मैथ्स का क्वेश्चन पूछता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम प्रोटीन का डाइजेशन करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम से करते हैं। तो एंजाइम का नाम बताना है। डाइजेस्टिव एंजाइम में से कौन सा तीन तो होते हैं। अच्छा लाइपेज जो आपने बोला लाइपेज आपने लाइपेज जो बोला हाँ लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? फैट्स का। फैट्स का। तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? अभी तक याद नहीं आ रहा। हाँ? अभी याद नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम से करता है लेकिन उसमें से कौन सा पार्ट? एक तो हाँ, लिपेज। डाइजेस्टिव एंजाइम से जैसे लाइपेज करता है फैट का हाँ तो प्रोटीन का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है? थोड़ा हिंट मिल सकता है? एंजाइम का तो सिर्फ नेम ही है, नेम बताना पड़ेगा। हाँ, name- पेप्सिन एंजाइम। अच्छा पेप्सिन नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना पेप्सिन। हाँ अच्छा एक क्वेश्चन और जब प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन के बाद जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनता है ना वो क्या होता है? प्रोटीन के डाइजेशन से क्या बनता है? प्रोटीन्स के डाइजेशन से क्या बनता है? प्रोटीन्स के डाइजेशन से कोई और क्वेश्चन ऑप्शनल दो, मतलब लाइफ प्रोसेस के बिना और कोई ऑप्शनल दो। लाइफ प्रोसेस के अलावा हाँ हेरिडिटी या अच्छा फिर कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं इसमें। अच्छा प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो स्मॉल सबयूट्स में ब्रेक होगा हाँ। वो बनता है एमाइनो एसिड्स। अच्छा है ना? हाँ। यदि प्रोटीन का ब्रेक करेंगे कौन करेगा एंजाइम? पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ पे? स्टोमक में। स्टमक में। तो क्या बनेगा? एमिनो एसिड्स। ये इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अच्छा हाँ
बिल्कुल पढ़ के जाना, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। लाइफ प्रोसेस छोड़ के बोलूं कोई और, रिप्रोडक्शन से पूछूं? रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, हेरिडिटी पता है? हाँ हेरिडिटी मेंडल्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो पता होगा। हाँ। कौन? मेंडल। मेंडल का फुल नेम क्या है? मेंडल ही तो बोलते हैं, मेंडल तो हाँ बोलते हैं, लेकिन उसके फुल नेम फुल नेम पता नहीं। ये बता। ग्रेगर जॉन मेंडल। कोई बात नहीं। अच्छा, मेंडल ने जो जेनेटिक्स के बारे में, जीन के बारे में बताया था, कौन से प्लांट पे रिसर्च किया था? पी प्लांट्स। पी प्लांट। और रिसर्च करने के बाद जो उसको जीन मिला, उस जीन को मेंडल ने क्या बोला था? इसको बोला था फैक्टर्स। फैक्टर्स। फैक्टर्स ही बोला था, एलिमेंट भी बोला था, है ना? वेरी थैंक यू, है ना? और थोड़ा सा ध्यान देना है, तो इसे यहाँ पे होता है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा फर्स्ट हो जाओगे, ये बोर्ड का एग्जाम है, ध्यान दो। ऑल द बेस्ट। हो गया। थैंक यू। তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমাদের সাথে পুরো প্রোগ্রামটাতে জুড়ে থাকার জন্য। তো আমরা স্মার্ট ক্লাসেস ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে সবসময় আমরা চেষ্টা করি কিছু এক্সট্রা কিছু করার জন্য। যেমন আজকে আমাদের যে কুইজ কম্পিটিশনটা ছিল, সেখানে আমরা কিছু ভালো মেধাবী স্টুডেন্টদেরকে পেয়েছি, এসকেএম, রবিশঙ্কর বা আসাম রাইফেল, কেভি থেকে। তো খুব ভালো লাগলো তাদের সাথে আমরা এই কমিউনিকেটটা করে বা সেই রকম একটা কুইজ কম্পিটিশন করে। তো সবাইকে ধন্যবাদ আবার বলছি। তো থ্যাংক ইউ। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे।